नमस्कार, मैं स्मृति जी। विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। अगली बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर दवा व्यापारी और भाजपा पार्षद विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। महापौर भी भाजपा पार्षद और उनके पति के पक्ष में आ गई हैं। महिला पार्षद मेरी बेटी है, बहुत सीधी है, उसका पति अपराधी नहीं है। महापौर ने कहा पार्षदों से मामले की जानकारी लेने की बात कही है। सिख परिवार के घर जाकर भी मामले को जाना जाएगा। दवा व्यापारी को भी बताया बेटा भाजपा पार्षद को विवाद करने की नहीं थी मंशा, महापौर ने कहा। तो बड़ी खबर, दवा व्यापारी और भाजपा पार्षद का जो मामला है लगातार गर्माता ही जा रहा है। लगातार आपको पता चले कि भाजपा के कई नेता, यहाँ तक कि भाजपा की महापौर भी भाजपा पार्षद के जो है उनके पति के पक्ष में आ गई हैं और उन्होंने बताया कि भाजपा पार्षद का विवाद करने की कोई मंशा नहीं थी। सिख परिवार को भी बेटा बताया है, दवा व्यापारी को भी अपना बेटा बताया। पार्षदों से मामले की जानकारी लेने की बात कही है। फिलहाल महिला पार्षद को अपनी बेटी कहा है और बहुत सीधी बताया है और पति अपराधी नहीं है। तो महापौर भी दवा व्यापारी और भाजपा पार्षद के पति के विवाद में भाजपा पार्षद के पति की ओर जो है आ गई हैं। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बैठक हम लोग आपस में बात करने बुलाए। दूसरी बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आदेश किया है पूरे देश में कि हम 1 तारीख को श्रमदान करें। तो हमने इन लोगों को इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं बाहर थी 3 दिन, मैं आज आई हूँ। हमने इसलिए बुलाया है कि हमको 1 तारीख को हम इनसे बैठ से मंत्रणा करेंगे कि इस तरीके से हम श्रमदान 1-1 घंटे का हम लोग किस हिसाब से जोन वाइज करें कि वार्ड वाइज करें कि कैसे करें, इनको कितना आदमी चाहिए, क्या चाहिए, ये व्यवस्था के लिए बताएं। दूसरी बात जो आप हमारे पार्षद के लिए पूछ रहे हो कि पार्षद के साथ हुआ, देखिए कभी जाने अनजाने में भी कोई बात हो जाती है, ठीक है। मेरी जो पार्षद है न्याय सीधी है, उसका पति के ऊपर आज तक किसी ने एक पैसे का किसी चीज़ का आरोप नहीं है। नंबर 1, अगर वो अपराधी होता, अगर कुछ होता तो मैं आपको इस बात के लिए मानती कि अपराधी है। कभी कभी आदमी से क्या कहते हैं जाने अनजाने में भी गलती हो जाती है। चूँकि मुझे अम्मा कहते हैं तो हमारा सिख परिवार भी मेरा बेटा है और वो मेरी बेटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं निश्चित तौर पर दोनों पद से जाकर के आज मैं आई हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं अपने पार्षद की तरफ से, अपने पार्षद परिवार की तरफ से निश्चित तौर पर सरदार के यहाँ जाऊँगी। मैं उनको कहूँगी कि भैया देखो, कभी कभी रास्ते चलते बिना मतलब का ये जो बवाल हुआ, ये कोई मंशा नहीं थी, मेरे पार्षद की कोई मंशा नहीं थी और न सरदार जी की कोई मंशा थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना बात की बात हो, कि ये बिना बात की बात है जिसको ये तूल दिया जा रहा है। लोगों ने इसको इतना तूल दे दिया कि इसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर आज हमने अपने उसको भी बुलाया है, अपनी पार्षद को बुलाया है। इस पर हम लोग और हमारे लोग मिल भी आए हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं निश्चित तौर पर अब मैं आई हूँ तो मैं सरदार परिवार से भी मिलूँगी और उनसे भी बात करूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, उनसे प्रार्थना करूँ, उनका पैर छू प्रणाम करूँगी। भैया चलो, जाने अनजाने अगर मेरे पार्षद से गलती हो गई तो दोनों परिवार आपस में बैठ कर, कभी कभी कत्ल हो जाता है लेकिन आदमी उसमें बैठ कर अगर प्यार मोहब्बत से बात होती है, उनको भी एहसास होगा कि मेरी भी गलती नहीं है, मेरे पार्षद को भी एहसास होगा कि मेरी गलती नहीं, ठीक है। इसलिए आज ये बैठक जो बुलाए, ये बैठक हमने अपने इसके लिए बुलाई है कि स्वच्छता के लिए। और चूंकि मेरे पार्षद का मामला, आप लोगों ने पहले से हमको फ़ोन किया कि पार्षद का मामला, इसलिए मैंने बता दिया। मैं दोनों पद से माँ होने के नाते, अगर पूरा शहर मुझे माँ कहता तो माँ होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं दोनों पक्ष की रक्षा करूं। मैं जाकर के सरदार के यहाँ भी मिलूंगी, उसमें बैठूंगी, करूंगी। इसको मैं